वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम पढ़े हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर हम क्या पढ़े हैं? कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आपको बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम कहें कंजक्शन। कंजक्शन का ज्वाइन वर्ड और सेंटेंस को जो ज्वाइन करता है उसको क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। ज्वाइन करे, किसको ज्वाइन करेगा? सेंटेंस और वर्ड को। लेकिन ये चीज़ अगर समझ में आपको नहीं आती तो यहाँ पे आप जैसे देखिए, राम एंड मोहन आर फ्रेंड। राम एंड मोहन क्या है? फ्रेंड है। तो क्या करना है? एंड क्या काम कर रहा है? यहाँ पे एंड कर रहा है, राम और मोहन को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये कंडीशन हो जाएगा। सी वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग, या सिंगिंग सी वॉज यानी लड़की कोई है वो सिंगिंग डांसिंग दोनों करती है। सिंगिंग यानी गाने का, डांस करने का, दोनों को वर्ड्स को जो जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा? कंडीशन होता है। वही तो डिफरेंशियल यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है। ज्वाइन वर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई वॉज रीडिंग बट ही वॉज प्लेइंग। यहाँ पे क्या है? आई वॉज रीडिंग और प्लेइंग। अब दोनों सेंटेंस, ये दो सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस, यही यहाँ पे बोला गया सेंटेंस। तो रीडिंग है और प्लेइंग है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है। क्या कर रहा है? बट कर रहा है। तो बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। तो ये पॉइंट अब क्लियर हो जाते हैं। गिव मी वाटर और पेंसिल, गिव मी ए पेन और पेंसिल। पेन और पेंसिल को, दोनों वर्ड को जोड़ने का जो काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एंड बट और क्या है? कंजक्शन इक्वल टू कंजक्शन। यानी यहाँ पे ऊपर में जो हम देखें एंड है, बट है, और है, ये सब क्या है? कंजक्शन है। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। सीता एंड गीता आर कमिंग, सीता और गीता आ रही है। देखिए यहाँ पे एंड क्या हो रहा है? सीता और गीता को दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे कंजक्शन होता है। आई एम पुअर एंड ऑनेस्ट। अब देखिए पुअर ऑनेस्ट, पुअर को ऑनेस्ट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये एंड कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड कंजक्शन हो जाएगा। यानी ज्वाइन वर्ड और सेंटेंस को जो ज्वाइन करता है उसको कंजक्शन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। ये जो क्लास हम चला है कंपटीशन ऑफ पॉइंट व्यू से हम चला रहे हैं, क्योंकि आपको जस्ट थोड़ा सा डिफिनेशन दिए हैं जो मेन इंपॉर्टेंट सेंटेंस में है, जो कंजक्शन में पढ़ना, वो पॉइंट पे हम फोकस करके आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर यू राम और मोहन, क्या तुम राम और मोहन हो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? कंजक्शन का रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या है? एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, यानी जो सडन फीलिंग और इमोशन की बात आएगी वहाँ पे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। सडन फीलिंग और इमोशन, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट देख सकते हैं ओह ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट हम मतलब आप किस पे फोकस कीजिए? ज़्यादा सेंटेंस पे आपको फोकस करना है। अलास माई कैट इज डेड। अब कैट यहाँ पे दे रहा, अचानक कोई कैट अगर डेड हो जाएगी, जिसके पास कैट होगा, तो उसके इंटरनली से कुछ आवाज़ निकलेगा, जो आवाज़ निकलेगा उसी को हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। यही अलास जो निकल रहा है, इंटरजेक्शन। उसी तरह आई हैव लॉस्ट माई पेन, किसी का पेन बहुत इंपॉर्टेंट, गिफ्टेड पेन होगा, अगर वो लॉस्ट हो जाती है अचानक, तो एक आवाज़ निकलेगी, एक इमोशन निकलेगा, सडन फीलिंग निकलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे जो ओ होगा, इंटरजेक्शन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन को पहचानने का बेहतर तरीका है क्या है? देखो सिंपल ये रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह हुर्रा वी हैव वॉन दी मैच, कोई मैच खेला जा रहा है, क्रिकेट या कोई कबड्डी, और अचानक कोई जो भी लास्ट मोमेंट पे जीत जाती है, तो एक आवाज़ निकलती है हुर्रा, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही पॉइंट बोला, हुर्रा वी हैव वॉन दी मैच। ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। देखिए तो यहाँ पे फ्लावर है। अब क्या कोई ब्यूटीफुल, अचानक हम रास्ते से चल रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत का फ्लावर हमको दिख गया, तो वहाँ पे हम क्या है? वो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पे फ्लावर क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन हो जाएगा। हेलो हाउ आर यू, कोई अचानक किसी से मीटिंग करते हैं, अचानक मिलते हैं रास्ते पे चलते हुए कहीं भी, तो एक आवाज़ निकलती है, हेलो निकलती है, उसी हेलो को हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे यही तो निकल रहा है, एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम जो क्लास चलाते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, BEG के कोडिंग होगा, आप प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग है। अगर BG रहेगा E फॉर इंग्लिश, G फॉर ग्रामर, BC रहेगा तो कंप्यूटर, BS फॉर साइंस, इस तरह का पैटर्न रहे। वहाँ पे आप 1 बाय 1 जाके लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश क्या हमको करता है? स्टेप वाइज ग्रो। देखिए लाइफ में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुका है, हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया है, ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, और बेस्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं किसी भी मुल्क के या किसी भी कंट्री के लोग, लेकिन इंग्लिश में वो अपने आप को यूज करते हैं, टॉकिंग करते हैं, इसलिए इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण हमें सीखना जरूरी है। इसलिए बेसिक आपको बेसिक इंग्लिश क्या बताता है? कहीं भी आपको यूज आ सकता है ये। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है।
तो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया, ठीक है। अब ये जॉब इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करता है। आप थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स आप पुटअप करेंगे, सपोज आप किसी गल्फ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर कंट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश आपको स्पीकिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है वो डिफरेंट होता है और आपका रीजनल लैंग्वेज डिफरेंट है। दोनों के एक कॉमन ट्रैक पे आना पड़ेगा, उसके लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज, इंग्लिश का। इस तरह से आपको बेसिक्स इंग्लिश का पार्ट रिवीजन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपको नंबर सिस्टम, जेंडर, ये सब डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।